दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं उसका असर हमारी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने अक्सर ये बात दूसरों के मुंह से सुनी ही होगी कि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ बहुत बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, वहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया। और जब हम जाकर इसकी वजह पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब हमें पता चलता है कि ये तो सब उसके कर्मों का खेल है। उसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिला। अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, इसका मतलब है कि उसने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। और वहीं अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो ज़रूर उसने अपनी ज़िंदगी में किसी का बहुत बुरा हुआ, तभी उसके साथ ऐसा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल हमें आज नहीं तो कल मिलता ही है। हम जैसा कर्म करते हैं हमारी ज़िंदगी में भी वैसी ही चीज़ें घटित होती हैं। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक थे। उनका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। एक बार उन्होंने अपने नगर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाई और इस मंदिर में एक पुजारी को भी रख दिया। वो पुजारी स्वभाव का बहुत ही अच्छा और संतोषी था। उसने पूरे अपने जीवन के 21 साल उस मंदिर में रहकर उसकी पूजा पाठ की और बदले में राजा से कभी कोई मांग नहीं की। वो बिल्कुल निस्वार्थ मन से मंदिर की पूजा करता था। पुजारी ने कभी भी राजा से कोई प्रश्न भी नहीं किया। राजा पुजारी के इस स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। कुछ समय बाद राजा के महल में उनके बेटे का जन्म हुआ। वो अपने बेटे को बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दूर दूर से गुरुओं को बुलाया ताकि वो उसको एक अच्छी शिक्षा दे सके। और इस तरह राजा ने अपने बेटे का पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार अब बड़ा हो चुका था। जब राजकुमार 21 साल का हुआ था, राजा ने उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से कर दी। राजकुमार और राजकुमारी शादी के बाद बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर अपने कमरे में ही घूम रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपने बिस्तर से पास आती है तो देखती है कि राजकुमार के सिरहाने एक हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकुमारी ने देखने के लिए उस तलवार को मयान से बाहर निकाला, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वो डर गई। वो डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार वहीं छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर गिर गई। राजकुमार की गर्दन कट गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमारी बहुत जोर से रोने लगी और दुखी हो गई और ये कहने लगी कि हे भगवान, मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर के ऊपर कलंक लगेगा। अगले दिन पुजारी जब कुएं के पास स्नान करने आया, तब राजकुमारी ने जोर जोर से रोकर चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहने लगी कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी उनके पास आते हैं। राजा अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनते ही सदमे में चला गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे ये तो पता नहीं, बस मैंने किसी को यहाँ से मंदिर की तरफ जाते हुए देखा। राजा तुरंत अपने सैनिकों को मंदिर में भेजता है। वहाँ पर पुजारी पूजा कर रहा था। सैनिक पुजारी को पकड़कर ले आते हैं। राजा पुजारी से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तब पुजारी कहता है कि महाराज, मैं तो आज तक आपके महल में भी नहीं आया और ना ही मुझे राजकुमार के कमरे के बारे में कुछ पता है, तो भला मैं उन्हें क्यों ही मारूंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कोई पुजारी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन राजा के मन में फिर भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि पुजारी निर्दोष है। लेकिन बाकी सभी की बातों में आकर राजा कहता है कि मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारे वो हाथ ही कटवा दूंगा। ये बोलकर राजा पुजारी का एक हाथ कटवा देता है, जिससे पुजारी को बहुत कष्ट होता है। और उस दिन से पुजारी राजा को अधर्मी मानने लगता है और उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। पुजारी अब खोज में था कि उसे किसी विद्वान के बारे में पता चले, तो वो बिना किसी दोष के हाथ कटने के बारे में उनसे पूछता। वो इधर उधर घूमता है,
तब पुजारी को पता चलता है कि पास में ही एक ज्योतिषी रहते हैं। वो उनके पास जा सकता है। पुजारी ज्योतिषी के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर ज्योतिषी के परिवार वालों से पूछता है कि मैं ज्योतिषी से मिलने आया हूँ। ये सुनकर ज्योतिषी की पत्नी बुरे वचन बोलने लग जाती है और उस पुजारी का अनादर करती है। ये देखकर पुजारी कहता है कि मैं तो यहाँ अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, लेकिन उनकी दशा देख मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे इनके बारे में ही पूछना पड़ेगा। तभी वह ज्योतिषी जी पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही ज्योतिषी की पत्नी उनका भी तिरस्कार कर देती है, लेकिन ज्योतिषी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहते और भीतर चले जाते हैं और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर उन पुजारी से उनके आने का कारण पूछते हैं। तब पुजारी जी कहते हैं कि यहाँ आया तो मैं अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो पत्नी है भला इतना तिरस्कार क्यों कर रही है और आप उनसे कुछ कह भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? इस पर ज्योतिषी जी कहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा कर्म है। इस दुनिया में आप जिसको भी देखते हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्य हो या कोई भी, ये सब आपका कर्म ही होता है। वैसे ही ये स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है जो मैंने किया होगा, जिसे आज मैं भोग रहा हूँ। हम जो भी कर्म करते हैं उसे किसी न किसी जन्म में भोगते जरूर हैं। ये भी मेरे किसी कर्म का फल ही होगा जिसे मैं आज भोग रहा हूँ। इसलिए मैं शिकायत करने की जगह जो मेरे कर्म में है उसको स्वीकार कर रहा हूँ, बिना अपनी पत्नी की कोई भी शिकायत किए, ताकि आने वाले जन्म में मुझे इस कर्म को और भोगना न पड़े। ये सुनकर पुजारी पूछता है कि ज्योतिषी जी, आपने ऐसा क्या काम किया था जिसका फल आप इतना भोग रहे हैं? तब ज्योतिषी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में एक कौवा था और ये मेरी पत्नी एक हिरणी थी। वो जब भी घास चरने जाती थी, मैं तब अपनी चोंच से जाकर उसे मार देता था, और जब वो पीड़ा में होती थी तो उसको इस तरह कष्ट में देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे कारण उसने जंगल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर भी उसकी कहीं ना कहीं से ढूंढ करके परेशान करने पहुंच ही जाता, और फिर एक समय बाद मेरी वजह से उसने उस जंगल को ही छोड़ दिया और गांव से कहीं मीलों दूर चली गई, और दूर एक नदी किनारे हरी भरी घास के बीच में आराम से वहां अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन मैं वहां भी उसको परेशान करने के लिए चला गया और वहां भी हर दिन उसको चोंच मार मार के परेशान करता था। एक दिन जब मैं हिरणी को चोंच मार रहा था तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में जाकर लग गई, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द हुआ। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर फंस गई। पानी के बह से ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर वो नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में वो घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों ही बह गए और बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रवाह में ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी हुई तो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पिछले कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। इसलिए व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसके बाद ज्योतिषी ने पुजारी से पूछा कि आप बताएं, आपका यहाँ आने का कारण क्या था? तब पुजारी अपनी सारी कथा ज्योतिषी को सुना देता है कि आप ही बताएं कि मैंने क्या अपराध किया था जो उस दुष्ट राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए। तब ज्योतिषी ने कहा कि उस राजा ने आपके हाथ नहीं कटवाए, बल्कि आपके कर्मों ने आपके हाथ कटवाए हैं। ये सुनकर पुजारी पूछता है कि भला ये कैसे? तब ज्योतिषी कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में एक तपस्वी थे और राजकुमारी एक गाय और राजा एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा कर दिया तो कसाई ने जाकर के गाय को मार डाला। नदी के किनारे वो उसको ले जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकुमारी का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म में हुए उस कर्म ने
एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को एक सरिये से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिषी ने आगे कहा कि तुम जिस वजह से गाय की हत्या के कारण बने थे, तुम्हारे वो हाथ इस जन्म में कट गए। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो भी जैसा कर्म करता है उसे उसी अनुसार फल भी मिलता है। तुमने भी जो अपने पूर्व में कर्म किए थे, तुम्हें उसी के अनुसार फल मिला है। आगे भी यही होगा, चाहे कोई भी हो। जो तुम हो, जैसा कर्म तुम करोगे, उसको अपने काम के अनुसार किसी न किसी जन्म में वो फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। पुजारी को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। वो चुपचाप वहीं से चला जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कर्मा इंस्पायर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।